हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में अभी हमने परमुटेशन का बेसिक डिस्कस किया है और अभी कॉम्बिनेशन डिस्कस नहीं किया है। परमुटेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम को देखते हुए देखोगे प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस बैंक की अगर हम बात करें या जो है कभी कभी यूपीएसआई या जो है एसएससी में भी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आसान वाले दे देते हैं। और क्वेश्चन कैसे देते हैं देखोगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले, देखो होते इसमें जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जैसा थंबनेल में ही लिखा है क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, यानी अगर 2 या 3 क्वाइन को टॉस करते हैं कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम डाइस की बात करेंगे, पांसे की बात करेंगे और मार्बल्स यानी कंचे की बात करेंगे, और उसके बाद एक और होता है भाई क्या, एक कार्ड्स भी होते हैं। और अगर आज जो है कंप्लीट होगा तो कार्ड्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद मिसलेनियस की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इतने टाइप के क्वेश्चंस यानी 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस किसमें पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बिल्कुल जो है जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, ध्यान से पढ़िएगा। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये बहुत आसान होता है प्रोबेबिलिटी। अगर आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंफर्म है तो जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता है उसी में प्रोबेबिलिटी यूज होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इन सब में कैसे यूज होता है। ओके चलिए देखोगे देश, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो एक चीज बताओ भाई, दुनिया भर की चीजें आप लोग पढ़ते हैं, सैंपल ऑफ टोटल इवेंट क्या हुआ, सैंपल ऑफ स्पेस क्या हुआ, टोटल आउटकम, बहुत सारी चीजें इसमें प्रोबेबिलिटी में है। लेकिन हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, हमें अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन यूपीएसआई एसएससी इन सब के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो लॉजिकल ध्यान देना है। क्या ध्यान देना भाई? अच्छा ये तो बता ही चुके हैं। अच्छा पहले समझिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, और सबको पता है भाई प्रायिकता होता है। प्रायिकता तो इसका हिंदी मतलब होता है, डिफिनेशंस क्या होता है ये समझिए, ध्यान समझिए। ये क्या लिखा है, बिना सोचे आप लोग बता दोगे ये लिखा है, और हमें पूरा यकीन भी है जो भी देख रहे होंगे पढ़ रहे होंगे उनसे हम पूछ रहे होंगे तो ओरल बता देंगे ये लिखा है। हमें भी भरोसा है कि आप बता दोगे और आपको भी भरोसा है बता देंगे, यानी 100% भरोसा है आप बता देंगे, और हमें और आप पे, आपको हम पर मतलब हमने जो क्वेश्चन पूछा। ठीक है, हम बोले भाई ध्यान समझिएगा, हम ये बोल दे ए। हम जो है गांव की बात फिलहाल नहीं करते हैं, हम लोग ऐसी जगह चले जाएं जनजाति क्षेत्र में, ट्राइब वाले क्षेत्र में, जंगलों में चले जाएं, वहां जो निवासी पहले निवास करते थे, जिनका शिक्षा से, एजुकेशन से, भाषा से, अंग्रेजी भाषा से दूर दूर तक नाता नहीं है, जाए और कहे भैया बताओ क्या लिखा है, तो भरोसा है वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि कभी सुना ही नहीं भाई, इंग्लिश देखा ही नहीं, कैसे बताएगा। वहां भी भरोसा है, लेकिन भरोसा हमें पता होना चाहिए वो कभी नहीं पढ़ा है। अगर ये पता है, फिलहाल हमें पता है, हम क्या कह रहे हैं, एक भरोसा है कि बता देंगे, दूसरा भरोसा है नहीं बता पाएंगे, यहां श्योर है। लेकिन यही चीजें 1.5 साल के बच्चे से, 1.5 साल हम सही कह रहे हैं, क्योंकि 8 से 9 महीने बच्चा जो है बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, मामा पापा बोलना स्टार्ट कर देता है। तो 1.5 साल के बच्चे से, कुछ लोग 1.5 साल के बच्चों को जो है ग्राफ देख के या जो है ABCD सिखाते भी हैं, पहचान लेता, कभी बोलता है A B बोल भी सकता है। तो भैया हमने 1.5 साल के बच्चे को सिखाया ABCD, और कोई आया घर पे, गेस्ट जैसे आते हैं ना, लोगों की आदत होती है कि भाई गेस्ट आए, बताइए हमारा बेटा A बोल लेता है, B बोल लेता है। तो गेस्ट ने पूछा बेटा ये क्या लिखा है, तो उसके पापा सकते में पड़ गए, भैया इस बेटे का मन हो बताए या ना बताए। मतलब यह है जहां पर आपके डाउट वाली केस जब आपको आए, यानी जहां पर डाउट हो कि भाई पॉसिबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वही पॉसिबिलिटी प्रायिकता बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। यानी इस बच्चे से पूछेंगे उसका मूड ठीक है तो बताएगा, नहीं मूड ठीक है नहीं बताएगा, क्या कर लोगे। यही चीजें हैं, वो चीजें प्रायिकता है। प्रायिकता का मतलब हुआ किसी भी चीज को से टोटल आउटकम क्या हुआ, टोटल आउटकम हम ये समझेंगे कि टोटल आउटकम या सैंपल ऑफ स्पेस या सैंपल ऑफ, वो सब नहीं ध्यान देते, ये समझे भाई कि किसी भी चीज से, चाहे जो भी अभी डिस्कस करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी होती, पीई बोलते हैं, तो पीई भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, यानी प्रायिकता लिखते हैं। ये हम बोलेंगे भाई, एक चीज ध्यान देगा, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का मतलब ये हुआ उससे टोटल रिजल्ट कितना निकला, टोटल आउटकम कितना होने का मतलब
उस चीज से कितना आउटकम निकला। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि जैसे ए हमने पूछा क्या लिखा था, आप लोगों ने बताया, और शेड्यूल ट्राइब में गए तो नहीं बताया, 2 आउटकम निकला। तो टोटल आउटकम डिवाइड बाई फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब ये हुआ, फेवरेबल का मतलब हुआ जो हमें आउटकम चाहिए। क्लियर। जैसे हमने बोल दिया भाई कि टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, टोटल क्या लिखा था, अभी हमने बोला था ना ए, तो 2 आउटकम चाहिए, क्या एक बता पाएगा एक नहीं बता पाएगा, टोटल 2 आउटकम हो गए। हमें भैया आप लोगों से जब पूछ रहे थे तो हमारे मन में आया पहला कि बता दोगे, प्रोबेबिलिटी 1 बटा 2। जब शेड्यूल ट्राइब से पूछ रहे थे तो नहीं बता पाएगा, वो भी था 50-50%। अच्छा ये था प्रोबेबिलिटी। अच्छा प्रोबेबिलिटी को मतलब टोटल जितने इवेंट है उसमें जो हमें चाहिए, जो फेवरेबल आउटकम है, जो हमें निकालना है, जो रिजल्ट फाइंड करना है, जो रिजल्ट चूज करना है, वही क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम। जो चूज करना है ऊपर लिखो, जो कुल रिजल्ट कितने हो सकते हैं वो ऊपर ये लिखोगे। अब ये जो यूज होगा, ये सारी कॉन्सेप्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, ये भाई इसमें हम जो है अभी जो पढ़ेंगे ये कॉइन्स में यूज होगा, ये डाइस में यूज होगा, ये भाई मार्बल्स में यूज होगा, ध्यान समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ये क्या होगा, ये जो है कार्ड्स में यूज करेगा, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। उसके बाद भाई परम्यूटेशन के जितने लेटर वर्ड जो भी अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन के जितने सेटिंग वाले क्वेश्चन, सब में प्रोबेबिलिटी का यूज इसमें होगा, ये कंफर्म है, सब में इसका यूज करते। फिलहाल हम लोग यहां प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वाला देखेंगे, ध्यान समझिएगा। अच्छा एक चीज और देखो, कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी दिया होगा, कभी कभी जैसे हमने क्या कहा कि 1 बटा 2 प्रोबेबिलिटी जो है बताने की, आप लोगों के 50% बताने की 1 बटा 2 प्रोबेबिलिटी है, इसी को बोल दिया जाए भाई बताइए परसेंटेज में क्या बताने की चांसेस है। तो कोई भी वैल्यू प्रोबेबिलिटी जो भी निकालोगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50% चांस है उसके बताने के। तो परसेंटेज में कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि जो टोटल आउटकम और ये दोगे, इसी लिखोगे, ये तो फ्रैक्शन में बनेगा और भिन्न में बनेगा, 100 से गुणा कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये बहुत सारे भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। फिलहाल जो हमारे काम की चीज है, जो एग्जाम में आने वाला है, वही चीजें ध्यान देंगे। तो पहला एग्जाम में आने वाला है जो कि थंबनेल में लिखा है, क्वाइंस। तो क्वाइंस की बात करेंगे भाई, क्वाइंस की बात करेंगे। चलिए यही क्वाइंस हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं क्वाइंस वाले, ध्यान समझिएगा। भाई गर्मी लगने लगी, जस्ट 1 सेकेंड, एसी थोड़ा सा, ओके। चलिए देखिए फिलहाल हम किसकी बात करें भाई, क्वाइंस की बात करें। क्वाइंस में हम लोग ये जो है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कैसे रिलेट करेंगे, वो तो सब में होगा भाई, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे दिस, ओके। बहुत सारे और कॉन्सेप्ट होंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे PS इक्वल टू 1 होगा। अच्छा ये भी ध्यान देगा, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे मान लो 2 है, बताने की और ना बताने की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है 1 हो सकती है। मतलब मैक्स क्या होगा भाई, ये 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और बिलोंग टू 0 to 99.99% तक होगी, क्योंकि पूर्णतया कोई चीज सत्य नहीं होती है। सत्य नहीं होती है तो ये हो, यहां बोल दें कि भाई 99.99 तक किसी की वैल्यू बिलोंग करेगी। और ये भी जान लेगा, फेवरेबल और नॉन फेवरेबल आउटकम टोटल क्या होगा, टोटल आउटकम होगा। चलो क्वेश्चन देखेंगे, क्वाइंस की बात करें। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं भाई, क्वाइंस, सिक्का। आपके पास सिक्का जैसे हम लोग उछालते हैं ना, जो उछालते हैं हेड टेल। हेड टेल का मतलब चित्तपट बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा टफ है, इंग्लिश में लिखेंगे, बोलेंगे ज्यादा आसान है। हेड टेल जैसे होता है ना, हम लोग बोलते भैया भारत आएगा, मतलब हेड आएगा टेल आएगा, कुछ लोग बोलते थे भारत आएगा कि दूसरा वाला लिखाएगा, तो वही यहां पे भी है। अगर क्वाइंस की बात करेंगे, क्वाइंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, 2 पटल होते हैं क्वाइंस के, एक हेड एक टेल, 2 पटल होते हैं। हर मतलब एक करेंगे तो भाई वो हेड आएगा टेल आएगा, 2 करेंगे तो 2 एक साथ उछालेंगे तो दोनों में अलग अलग हेड टेल आएंगे, 3 उछालेंगे तीनों में अलग हेड टेल आएगा, 4 उछालेंगे चारों में अलग हेड टेल आएगा। यही तो कहने का मतलब, ये ध्यान देगा, टोटल क्वाइन से कोई भी क्वाइन हो, जो टोटल इवेंट बनेंगे, टोटल इवेंट या टोटल आउटकम दोनों एक ही चीजें हैं, ध्यान समझिएगा। टोटल सैंपल ऑफ स्पेस चाहे बोले या टोटल आउटकम बोल देते हैं। टोटल आउटकम 2 हेड और टेल होते, इसकी पावर n। n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ क्वाइंस, ध्यान समझिएगा, सिक्कों की संख्या। जैसे अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा कि अगर हम 1 क्वाइंस की बात करेंगे, 1 क्वाइन की बात करेंगे, एक सिक्के की बात करें,
तो एक सिक्के का मतलब n का मतलब क्या हो जाएगा भाई 1, तो 2 की पावर टोटल आउटकम यानी 2 बनेंगे। अब 2 का मतलब एक सिक्का उछालिए, क्या कहोगे भाई, उछालते हैं या हेड आएगा या टेल आएगा? तो उछाला है, पहले हेड आ गया या नीचे टेल रह गया, फिर उछाला टेल आ गया, मतलब 2 आउटकम बन सकते, एक हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही बन सकता और कोई नहीं बन सकता भाई। या तो हेड आएगा और दूसरा क्या आएगा, या तो टेल आएगा, हमें कंफर्म है 2 आउटकम बनेगा। अच्छा, अगर यही 2 कॉइन की बात करो, 2 सिक्के की बात करो, यानी 2 कॉइन्स की बात करो, तो आप लोग कहोगे सही 2 कॉइन का मतलब 2 की पावर 2, यानी 4 आउटकम आएंगे। 4 का मतलब हम 2 सिक्का एक साथ उछालें, तो क्या आप लोग चेक करके देख सकते हो, सारा आसान टफ नहीं है। 2 सिक्के अगर एक साथ उछालो तो आपको पता भाई, पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे भी गलती से हेड आए, दोनों पे हेड आ सकता है, यस दोनों पे हेड आ सकता है। उछाला दोनों पे टेल आ सकता है, यस दोनों पे टेल आ सकता है। पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल, और पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड, यानी जो 4 आउटकम होंगे क्या क्या बन सकते हैं वो भी बता सकते हो आप लोग, कि जो है अगर 2 को उछालेंगे दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, पहले पे हेड फिर टेल, फिर इस पर हेड इस पर टेल, मतलब इस पर टेल इस पर हेड, समझ में आ गया होगा। यानी 4 आउटकम ये बनेंगे, और आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसे 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 8 बनेंगे। क्या क्या बनेंगे अभी क्वेश्चन में देखते हैं। 4 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 की पावर 4, मतलब हमें पता है जितने भी कॉइन टॉस करें उससे कुल कितना आउटकम बनेगा, कुल कितना रिजल्ट बनेगा, हमें ये पता हो गया भाई 2 की पावर n, ये फॉर्मूला है, समझ में आ रहा होगा। क्वाइन वाले क्वेश्चंस ये हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम डाइस पे आएंगे, थोड़ा थोड़ा समझते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वाइन समझ में आ गया, टोटल इवेंट, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे और क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो भाई आप लोग क्या होगा। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड अ थ्रो ऑफ अ कॉइन, यानी एक कॉइन भाई करो, एक कॉइन उछालते हो तो टोटल इवेंट या टोटल आउटकम कितना पड़ेगा 2 की पावर n, इसका मतलब 2, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। यही तो क्या कह रहा है, इंग्लिश में पढ़िए भाई, हिंदी चित्तपट थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड कितनी बार आएगा भाई, एक ही बार तो आएगा, यानी कुल आउटकम 2 है, एक हेड कितनी बार 1/2, आंसर सही है 1/2। इसमें बिल्कुल आंख बंद करके, इतना आसान क्वेश्चन आता होता नहीं, बस समझने के लिए भाई धीरे धीरे, कि जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको कोई डाउट ना हो, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस है। ओहो, 2 fair coins are tossed simultaneously, find the probability that getting only one head। एक चीज ध्यान दो भाई, अगर हम 2 कॉइन्स की बात करेंगे तुरंत माइंड में हमारे क्या होना चाहिए भाई, यही होना चाहिए कि जो टोटल आउटकम बनेगा, टोटल इवेंट होगा, ये कितना होगा 2 की पावर 2 का मतलब 4, और जो ये 4 होगा वो क्या होगा भाई, आप लोग कहोगे सर 4 होगा तो दोनों पे हेड आएगा, एक ये हो गया, दोनों पे टेल आएगा, एक ये हो गया, पहले पे हेड फिर टेल, फिर कितना टेल और फिर हेड, यानी ये 4 आउटकम बनेंगे। हमें पता है 2 हेड एक साथ आ सकता है, 2 टेल एक साथ आ सकता है, पहले हेड टेल टेल हेड ये बनेगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओनली वन हेड, केवल एक हेड। बताइए केवल एक हेड कितनी बार आएगा, तो केवल एक हेड यहां पे है और यहां पे है, केवल एक हेड की बात कर रहे हैं, केवल एक हेड यहां और यहां है। 2 बार ऐसा हो सकता है क्योंकि 2 कॉइन है ना, पहले पे हेड आए टेल, दूसरे पे टेल, मतलब 2 बार ऐसा होता है। एक हेड कितनी बार आएगा, देखो 2 बार हो सकता है, तो 2 बार टोटल इवेंट 4, 2/4 का मतलब 1/2, यानी 1/2 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तो एक हेड का मतलब इतना। अच्छा, बोल दिया जाए कि फाइंड द गेटिंग वन टेल, तो एक टेल कितनी बार आएगा भाई, एक टेल यहां आएगा, एक टेल यहां आएगा, तो 2 बार ऐसा होगा, 2/4 1/2, कुछ भी कहा जाए, बोल दिया जाए, समझिए गेटिंग 2 हेड, 2 हेड कितनी बार, एक बार, तो 1/4, 4 तो टोटल इवेंट है, हमेशा भाग करना ही करना है। गेटिंग 2 टेल 1/4, तो जो भी कहा जाएगा इसी से बनेगा भाई, देख के बता सकते हो, और ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओरली बताओ। 2 coins tossed simultaneously, find the probability getting at least one head। तो एटलीस्ट का मतलब हुआ, एटलीस्ट का देखिए एक चीज यहां ध्यान से, एटलीस्ट यहां क्वेश्चन में एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये चीजें, एटमोस्ट, मेजॉरिटी, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान देगा, मेजॉरिटी कुछ टर्म्स हैं। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम, ध्यान समझिएगा, कम से कम इतना, लेकिन ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एटमोस्ट का मतलब हिंदी में ज्यादा से ज्यादा, अभी बता रहे हैं इसका यूज क्या है। मेजॉरिटी का मतलब अधिकता, मेजॉरिटी हो अधिकता हो,
दो में कंपैरिजन करेंगे। सारे कंपैरिजन वाले मामले हो, जैसे मान लो हम क्या बोले कि बोल दिया जाए भैया आपके पास, हमारे पास 3 रुपए हैं, हमने राम और श्याम को दिया, हम एक इस कंडीशन पे दिया भाई राम को कम से कम 1 रुपया मिले, 3 रुपए ही है, राम को कम से कम 1 मिले। तो अच्छा राम को कम से कम 1 मिले, राम को 1 मिलेगा, श्याम को कितना, तब 2 मिलेगा। तो राम को 1 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन 2 मिल ही सकता ना, राम को 2 मिलेगा, श्याम को 1, राम को 1 से कम नहीं मिलेगा, 3 मिल सकता, श्याम को 0, मतलब 3 केस हो सकते हैं ना। यानी कम से कम 1 का मतलब यानी ऑल, पूरे के पूरे राम को मिल जाए, इसका मतलब ये हुआ कम से कम 1 का मतलब ऑल। ध्यान समझिएगा, क्लियर है। अच्छा चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फिर एटमोस्ट जहां यूज होगा एटमोस्ट करेंगे। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ये मतलब है। मेजॉरिटी का मतलब अधिकता। यानी क्वेश्चन पे आते क्या कह रहा भाई कि एटलीस्ट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। आप लोग बताओ, अभी क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि अगर 2 कॉइन को टॉस करें, बताइए मेजॉरिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। कम से कम 1 हेड का मतलब 2 भी हो सकता है, तो 1 हेड तो भाई 2 बार था और 2 हेड 1 बार, और कुल मिला के 3 बार होगा भाई। ऐसा 3 बार पॉसिबल है, तो क्या करोगे, टोटल इवेंट 4 और डिवाइड बाय 3/4 इज द करेक्ट आंसर। यानी 3/4 ऑप्शन नंबर बी आंसर। ओरल बता सकते हो कि समझ में आ रहा होगा कि भाई 2 हेड आएगा, 2 टेल आएगा, तो यहां पे समझ में हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, तो कम से कम जो है 1 का मतलब, अरे एक इसको हटा दो, यानी टेल को छोड़ के बाकी सारी जगह हम बोल दें एटलीस्ट 1 टेल, फिर वही आंसर आएगा 3/4। इसको बताओ जल्दी से, ये भाई आंख बंद करके आंसर है, बस समझने के लिए है। 2 फेयर कॉइन टॉस, ओके बात। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। 2 हेड कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। कहोगे सर 1/4 आंसर, बिल्कुल सही, ओरली कोई मतलब नहीं। तो गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, फिर वही चीज है, कम से कम 2 हेड भाई, कम से कम 2 हेड। देखो एटलीस्ट 2 हेड, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता दो कॉइन टॉस करती है, ये तो क्लियर है। 2 कॉइन का मतलब टोटल 4 इवेंट होंगे, 2 की पावर 2 का मतलब, और हेड हेड होगा, टेल टेल होगा, और हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, तुरंत ही अब रट गया आपको कि कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। 3 हो सकते हैं, 3 है ही नहीं है तो क्या होगा, यानी 1/4, यानी 1/4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, 3 फेयर कॉइन। अब देखो यहां से 3 कॉइन वाले, 3 कॉइन वाला एक बना लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन होगा, आंसर दे देंगे। अगर 3 कॉइन्स की हम बात करें, 3 कॉइन्स की बात करें, तो आप लोग कहोगे सर यानी टोटल इवेंट क्या होगा 3 कॉइन में, तो 2 की पावर 3 एंड 3 हो जाएगा सर 8 होगा। तो 8 कैसे बताओगे, 8 क्या होंगे, आप लोग बताइए 8 क्या होंगे, कैसे रिलेट करोगे, ये समझिए भाई। हमारे 2 हाथ है, एक बगल लो, 3 कॉइन टॉस करिए, तो क्या करो, जो 8 आएंगे ना, तीनों पे भाई हेड आए, या क्या करोगे, तीनों पे टेल आए। देखिए एक बार तीनों पे भैया है, तीनों पे, अच्छा फिर स्टॉप कर दो, 2 पे आए, 2 पे हेड आए, 1 पे टेल, ठीक है। जैसे 2 पे हेड आए फिर टेल आए। अच्छा इसका उल्टा ध्यान समझिएगा, इसका उल्टा होगा ना, क्या उल्टा होगा, तो ये भाई पहले पे टेल आए, डबल हेड आएगा, ये ध्यान समझिएगा। फिर हम बोल दें भाई, जैसे एक ही ध्यान देखिए, पहले तीनों पे हेड था, हेड हेड हेड, फिर तीनों पे टेल टेल टेल, फिर 2 पे हेड, मतलब पहले पे दूसरे पे हेड, बाकी टेल, फिर पहले पे हेड, जैसे आप लोग याद करो, हेड टेल हेड, फिर इसी का उल्टा, हेड टेल हेड, तो वही होगा। उसके बाद देखो ध्यान समझिएगा, फिर डबल टेल हेड, दोनों पे टेल फिर हेड, हेड डबल टेल, क्लियर। फिर क्या आएगा, टेल हेड टेल, 8 हो गए, नहीं हो गए। देखो पहले तीनों पे हेड, तीनों पे टेल, 2 पे हेड, 1 पे टेल उल्टा, 2 पे टेल, 1 पे हेड उल्टा, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, यानी 8 हो गए। अब 8 हो गए, इसी पर क्वेश्चन बनेंगे भाई, बस ये याद रखना होगा कि हम क्या करेंगे, इसको क्या क्या आएगा ये हमें पता होना चाहिए, और पता है तो आंसर बता दोगे, नहीं पता है तो फिर नहीं बता पाओगे भाई। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए, पता हो गया तो चलो बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। 1 हेड कितनी बार आएगा, तो देखोगे तुरंत भाई जो हमने बनाया है 8, तो 1 हेड कितनी बार आएगा, 1 हेड यहां है, 1 हेड यहां है, 1 हेड यहां है, बाकी हर जगह 2 है या है ही नहीं है। लेकिन 1 हेड की बात कर रहा, तो 3 बार ऐसा होगा भाई, 3/8, टोटल 3 कॉइन टॉस करेंगे तो जो है कुल टोटल इवेंट 8 आएगा, उसमें
एक हेड का मतलब 3 बार आएगा, 3/8 कहीं है? यस यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको याद रखो, याद रखो, जो क्वेश्चन होगा उसको देख के तुरंत बता दो, टिप दोगे जो भी है। अगर ये याद नहीं है तो कंफ्यूजन होगा भाई। चलिए अगला बताओगे, 3 कॉइन टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 टेल। अरे भाई अभी तो लिखे थे, जैसे चाहे 1 हेड बोले 1 टेल बोले, दोनों सेम होता है। गेटिंग 1 टेल की बात करेंगे। गेटिंग 1 टेल का मतलब देखो, टेल का मतलब लाल, यहां 1 टेल 1 टेल 1 टेल, और कहीं है? नहीं भाई, और कहीं नहीं है, और 2 टेल है, उससे ज्यादा है, 3 है, ये भी 3 बार होगा। 3 हेड 3 टेल मतलब 1 हेड 1 टेल, वो भी कितनी बार होगा? 3 बार होगा। 3/8 इज द करेक्ट आंसर। यस, 3/8, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 3 कॉइन टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। इसी क्वेश्चन को बार बार दे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, एक बार समझिए और फिर आंसर टिकिए। कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 यानी 2 भी हो सकते हैं और 3 भी। कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड मतलब हम कर रहे हैं ग्रीन से। कम से कम 1 हेड यानी 1 हेड वाले तो सारे काउंट होंगे, 2 हेड वाले भी काउंट होंगे, 3 वाले भी, यानी टेल को छोड़कर बाकी सब में हेड होंगे, यानी कुल 8/7। समझ में आ रहा है? बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। समझ में आ गया होगा? तो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल बोल दिया जाए, कम से कम 1 टेल, तो क्या करोगे भाई? सब में टेल है, यानी तीनों हेड छोड़ के बाकी सब में टेल है, 7/8। कम से कम 1 टेल, 7/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, 2 टेल, 1 2 3, 3/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 3/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड से अधिकता हो, यानी 3, 1/8। सब बना सकते हो आंख बंद करके, तो ये सब बताओगे भाई। ये सब लिखा है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड अभी तो लिखे थे, 7/8 सही आंसर होगा। 3 उछाले जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, अभी तो हमने क्या बताया? 2 हेड का मतलब 3/8 ना, कहां है ये? बी ऑप्शन, 3/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड कम से कम, अच्छा कम से कम 2 हेड यानी 3 हो सकते हैं। 2 हेड 3 बार था, 1 हेड और 4/8 यानी 1/2। ध्यान समझिएगा, 1/2 यानी 1 अगर आप लोग बना लिए, उसके हेल्प से सब कुछ बना लोगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर 4 कॉइन टॉस किए जाए, इसका मतलब 2 की पावर 4 यानी 16 होगा, वो समझना होगा। एटलीस्ट वाला उसमें बनता है, ज्यादातर होगा, या जो है चारों पे हेड आए वो सब बनते हैं। 3 निष्पक्ष, 3 वाला भाई एटलीस्ट 1 टेल, ये सब आप लोग बताओगे, ये हम नहीं बताएंगे। 3 मोर देन हेड नंबर ऑफ टेल्स, ये सब आप बताओगे, 3 जहां भी होगा। चलिए अब हम बात करेंगे, फिर से क्वाइन हो गया, तो अब हम बात करें किसकी? डाइस की बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान समझिएगा, अभी हम बात ही किसकी कर रहे हैं? डाइस की। ध्यान समझिएगा, डाइस, डाइस पासा, पासा मूवी वाला नहीं, पासा महाभारत वाला समझिए। अनबायस डाइस की बात कर रहे हैं, मतलब उसके जो नंबर्स है वो छुपे नहीं होंगे, मतलब सामने ऊपर जो आएंगे वही मानेंगे। वो अनबायस्ड डाइस एक 2 टाइप होगा, यानी बायस्ड डाइस और अनबायस्ड डाइस 2 की बात कर रहे हैं। अभी सब हम अनबायस्ड डाइस की बात कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, नंबर छिपे हुए नहीं होंगे। आप लोग कहेंगे सबसे पहले, अगर डाइस के कितने डाइस पर नंबर लिखे होते हैं? कहोगे डाइस देखते होंगे ना, 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 उछालते हैं, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 6 तक कोई भी नंबर आ जाएगा। क्या 7 आ सकता? नहीं। तो फिर वो जो है चीटिंग से लाएंगे। चीटिंग से क्या लाएंगे? उस पर पेस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले ध्यान दो, क्या लिखो भाई? किसी भी डाइस को टॉस करें, टोटल आउटकम क्या बनेगा? टोटल आउटकम, ध्यान समझिएगा, टोटल आउटकम का मतलब 6 पावर n। क्यों? क्योंकि 6 फलक होते हैं, 6 फलक, जितने डाइस एक साथ उछालोगे उतने 6 पावर n में टोटल आउटकम बनता जाएगा। तो n का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ डाइस, यानी डाइस की संख्या, नंबर ऑफ डाइस यानी कितने डाइस की को एक साथ आप लोग अनबायस्ड डाइस को उछाल रहे हो। तो अच्छा बताइए, अगर हम 1 डाइस को उछालते, 2 डाइस को, 3 डाइस को, जो भी कहा जाए, फिलहाल 1 डाइस की बात करेंगे। 1 अगर डाइस की बात करेंगे तो टोटल जो इवेंट होगा या टोटल आउटकम होगा 6 पावर 1 होगा, यानी 6 होगा ना। तो 6 का मतलब क्या है कि भाई एक डाइस को टॉस करिए, पहली बार कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। 1 2 3 4 5 लूडो खेलते हैं, लूडो गीट भी यही बोलते हैं पासे को ना, कुछ भी आ सकता है। लेकिन वहां पे नंबर ना लिख के
वो गोला लिखा होता है, मतलब दो पॉइंट किया होगा, दो होगा, 2 3 होगा, 3 गोला लिखा होगा ऐसे। लेकिन जो डाइस होता है नंबर भी लिखे होते हैं। फिलहाल 1 2 3 एक डाइस को टॉस करो, कुछ भी आ सकता है। अब इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा भाई? एक डाइस को टॉस करें, 1 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। 4 नंबर कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। 1 डाइस को टॉस करेंगे, 2 4 6 यानी इवन नंबर कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। ऑड नंबर कितनी बार आएगा? 3 नंबर आएगा। प्राइम नंबर कितनी बार? 2 3 5 प्राइम नंबर 3 बार। मतलब इवन, ऑड, प्राइम, मल्टीपल, यही तो पूछेगा और क्या पूछेगा। अच्छा 2 डाइस टॉस करेंगे, 2 डाइस, तो 2 डाइस का रिजल्ट मतलब ये हुआ कि सबसे पहले टोटल इवेंट का मतलब 6 पावर 2 यानी 36। अब 36 ये थोड़ा सा ये समझना 36 आया कैसे, हम क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल ये हमें पता 36 कैसे आएगा, जब 2 डाइस होगा तभी देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 2 डाइस को टॉस करेंगे, क्या क्या आउटकम बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। पहले 1 डाइस पे पासे की बात करें, टोटल जो है आउटकम कोई भी पासा होगा ऐसा बनेगा और रिलेट कर दोगे भाई। चलिए बताइए, एक निष्पक्ष पासा, निष्पक्ष का मतलब ध्यान दीजिएगा अनबायस्ड। डाई, देखो डाई का मतलब अगर एक डाइस होगा, डाइस नहीं बोलते, डाई बोलते। डाई का मतलब मरने वाला नहीं, डाई का मतलब ये डाइस जो है पासे वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लेस देन 7, 7 से कम बट ग्रेटर देन 0। 7 से कम का मतलब 6 5 4 3 2 1, गेट 0 से अधिक। 7 से कम, 7 से कम और 0 से क्या हुआ? अधिक। तो कितने नंबर होंगे? 1 2 3 6। वही कहने का मतलब एक डाइस उछालेंगे तो 6 टोटल आएंगे, 7 से कम और 0 से ज्यादा और 7 से कम, तो 6 पॉसिबिलिटी है। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करो टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 कोई नंबर आ सकता है। कुल इवेंट, एक डाइस को टॉस करो, कुल इवेंट कितना होगा? 6, यानी 6 डिवाइड बाई 6 1, यानी मैक्सिमम। यहां दे एक तो ये कंफ्यूजन के लिए दे दिया गया था कि भाई एक कुछ लोग करेंगे, एक कैसे होगा। बिल्कुल हो सकता है भाई, हम बोल दें कि एक डाइस को टॉस करें, कोई भी नंबर आ जाए, उसी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो कोई नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 कोई भी आ जाए तो कुल 6 बार ऐसा होता है, 6 डिवाइड बाई 6 यानी 1 हो सकता है कंप्लीट नंबर। ध्यान समझेगा दिस। फिलहाल एक निष्पक्ष की बात करेंगे, तो निष्पक्ष का मतलब अनबायस्ड डाइस को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। आप लोग बताओ, अगर हम एक डाइस को टॉस करेंगे, 6 टोटल आउटकम बनेगा, ठीक है ना? टोटल आउटकम 6 बनेगा और 6 में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम बनेंगे। नंबर्स कोई भी आ सकते हैं। कह रहा है कि रोल गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल, तो 3 और 3 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर आएंगे। उस नंबर्स में 3 का मल्टीपल कितने होंगे? एक 3 होगा, एक 6 होगा, 2 ही तो होंगे, तो 2/6 यानी 1/3, यानी 1/3 करेक्ट आंसर। 1/3 ऑप्शन नंबर बी। बोलो, किसी को डाउट है? नहीं डाउट होगा क्योंकि एक डाइस से, इसलिए कोई डाउट नहीं होगा। 2 डाइस अभी बताते हैं। एक निष्पक्ष, एक वाले ओरली बताओ भाई क्या होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। आप लोग बताओ, अगर 6 पावर 1 का मतलब 6 में 1 2 3 4 5 ये कितने नंबर है? यानी 6 डिजिट आएंगे, नंबर आएंगे। उसमें कह रहा गेटिंग इवन नंबर, अभी बताए थे। इवन 2 4 6 मतलब कितने होंगे? 3, और किसमें? कुल 6 में, यानी 1/2। 1/2 प्रोबेबिलिटी पहला। ऑड नंबर कितने? अगर यहां अभी तो इवन की बात कर रहे हैं भाई, इवन की जगह पर क्या बोल सकता है? ऑड भी तो बोल सकता है। तो आप लोग कहोगे सर ऑड 1 3 5 यानी 3/6, ये 1/2 होगा। बोल सकता है फिर से प्राइम नंबर भी तो बोल सकता है, तो कहोगे सर प्राइम नंबर का मतलब यानी 1 नहीं होता, 2 होता, 3 होता, 5 होता, ये भी प्राइम नंबर भी क्या होगा? 3/6 यानी 1/2। एक और बोल सकता है सर कंपोजिट नंबर, क्या बोल सकता है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? याद करो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या, यानी जिसके 2 या उससे अधिक फैक्टर हो, या प्राइम नंबर को छोड़ के सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर को छोड़ के कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा, एक इज द प्राइम नंबर नहीं। अरे भाई, एक जो है विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ध्यान समझिएगा। तो कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ प्राइम नंबर को छोड़कर, या द नंबर हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर, जिसके मिनिमम 2 फैक्टर हो। तो पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा भाई? 2 3 होगा नहीं, प्राइम है तो पहला 4 होगा, दूसरा 6 होगा। अगर कंपोजिट की बात करेंगे तो एक डाइस में 2 होंगे, तो 2/6 यानी 1/3। कंपोजिट की बात करें, बाकी सब 3 3 होंगे। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। एक कोई मतलब ही नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अभी क्या लिखे थे भाई क्वेश्चन? भाई 2 पास है। अब समझिए 2 को, और 2 पे कितने क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये समझिए। देखिए, अगर हम 2 डाइस टॉस करें, टोटल आउटकम कितने बनेंगे भाई? टोटल आउटकम कितने बनेंगे? 6 पावर 2 यानी
36। 36 कैसा बनेगा, देखिए 36 कैसा बनेगा, इसको यहां लिख दे रहे हैं। पहले डाइस और दूसरे डाइस, पहले डाइस पे 1 2 3 यानी 1 से लेके 6 तक नंबर होगा, दूसरे डाइस पर भी 1 2 3 ऐसे 6 नंबर तक कोई भी आएगा। मतलब हम ये बोल दे कैसे क्या होगा, 36 कैसे आया ये समझिए। पहले डाइस पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब हम ये बोल दें कि दूसरे डाइस पर समझिए 1 आ जाए, 1 के साथ दूसरे डाइस वाला 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए, 1 के साथ 6 आ जाए, 6 हो गए। मतलब पहले पर 1 ही रहे, 2 डाइस टॉस के पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1 आ जाए, वो पहले 1 दूसरे पे 2, बिल्कुल हो सकता अलग, पहले 1 मतलब 1 के साथ 6 आ सकते हैं, यस आ सकते हैं, वेरी गुड, तो ला दिया। फिर पहले डाइस पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए ना, फिर पहले पर 2 दूसरे पे 2, फिर ऐसे पहले पे 2 दूसरे पे 3, तो पहले पे 2 दूसरे पे 6 तक कोई भी आ जाए। भाई पहले पे 2 आया, दूसरे पर 6 आ गया, पहले पे 2 आया, दूसरे 5 आ गया, ये तो करोगे। ऐसे यहां पे 3 के साथ, पहले के साथ 1, ऐसे कहां तक 3 के साथ 6 आ गया। ऐसे सब में भाई 4 के साथ 1 आए तो 4 के साथ 6 आ सकते हैं, 6 नंबर तक। वैसे 5 के साथ 1 आए, 5 के साथ 6 नंबर तक आ सकते हैं, यस। 6 के साथ 1 आए, 6 के साथ सभी के आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। टोटल जो हुए देखिए 6 6 12, 6 6 6 6 6 6 यानी कुल कितने हुए, 36 हुए कि नहीं हुए। तो ये ऐसे आउटकम बनते हैं भाई कि एक के साथ को एक पहले पर जो नंबर आए, दूसरे पर जो नंबर आए, तो ये भी बोल सकते पहले पर 1 आए, दूसरे पर इवन नंबर आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर ऑड नंबर आए, पहले पर 1 आए, दूसरे प्राइम नंबर, मतलब बहुत सारे केस बना सकते हैं उसमें। फिलहाल अभी हम टोटल आउटकम 36 कैसे बनेंगे वो बना रहे हैं, बाकी जो और बनाएंगे कंडीशनल होगा। अच्छा, ये बनाने से पहले देखो हम कुछ भी कह सकते भाई, ध्यान समझिएगा। जैसे बोल दें कि 2 डाइस को टॉस करें, ध्यान समझिएगा, 2 डाइस को टॉस करें, पहले पर एनी नंबर यानी 1 से लेके 6 तक कोई भी, दूसरे पर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। अच्छा, इवन ऑड प्राइम क्या होते हैं, तीनों 3 3 होते हैं। अगर 1 से लेके 6 तक नंबर की बात करो, 1 2 3 4 5 6 है भाई, दूसरे पर पहले पर तो पता है कोई नंबर आएगा, लेकिन दूसरे पे कह रहा है कि अगर बोल दिया जाए इवन नंबर आए, ऑड नंबर आए, प्राइम नंबर आए, तो हम ये कहना चाह रहे हैं भाई इवन ऑड प्राइम क्या होते हैं, सब 3 3 होते हैं 1 से लेके 6 तक। देखो 1 3 5 ये ऑड नंबर, 2 4 6 इवन नंबर, 2 3 और 5 प्राइम नंबर, सब 3 3 होते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि कितने आउटकम बनेंगे। आप लोग कहोगे भाई पहले पर 1 के साथ तीनों इवन नंबर आएंगे, 2 के साथ तीनों इवन नंबर आएंगे, 3 के साथ तीनों इवन नंबर आएंगे, 4 के साथ तीनों इवन नंबर आएंगे। इसका मतलब हुआ कि एनी नंबर का मतलब अगर 6 होगा, इवन नंबर की बात करेंगे 6 3 18 आउटकम बनेंगे। ऑड नंबर की बात करेंगे अगेन 6 3 18 आउटकम बनेंगे। इवन नंबर प्राइम नंबर की बात करेंगे 18 आउटकम बनेंगे। ये समझना होगा कि पहले पर हम बोल दें इवन एनी नंबर, दूसरे पर क्या होंगे, तो पहले के साथ दूसरा कितना कनेक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया करिए। मल्टीप्लाई जैसे 6 यहां नंबर कोई भी हो सकता है, यहां 3 तो 18, यहां बोल दे 6 यहां पे 2 तो 6 2 12 पॉसिबिलिटीज होंगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब टोटल डिवाइड बाय 36 करोगे, देखो क्योंकि टोटल 2 अगर कॉइन टॉस करोगे तो 36 होगा। तो एक तो ये हो गया, मतलब हमें ये कहा जाएगा कि पहले पर इवन आए, दूसरे पर ऑड आए, पहले पर ऑड आए, दूसरे पर इवन आए, पहले पर कोई नंबर आए, दूसरे पर कोई कंपोजिट नंबर आए, कुछ भी कह दे नंबर, लिखिएगा बनाइएगा। अच्छा, दूसरा एक केस आता सम का केस, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा सम का केस, इसी में समझिए टेबल बनाइए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सम का केस भाई क्या होता है, आप लोग कहोगे सम, देखो सम बार बार बनाना पड़ता है। जैसे पहले डाइस दूसरा डाइस, एक टेबल ऐसे बना लो, पहला डाइस दूसरा डाइस, सम की बात कर रहे हैं, टाइम्स कितनी बार ऐसा होगा, ये बोलो समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। अरे क्या समझ में आ गया, कुछ कह ही नहीं रहे तो क्या कह रहे हैं, बस कह रहे हैं पहले और दूसरे डाइस की बात करें। 2 डाइस है, डाइस सही नहीं बना है, डाइस आप लोग ऐसे बनाओगे वो तो समझने के लिए है, ठीक है, रिलेट करोगे। फिलहाल आपको पता है पहले डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर आएगा, दूसरे पर भी 1 2 6 नंबर आएगा, पहले पर 1 से लेके 6 तक नंबर कोई भी आएगा, दूसरे पर 1 से लेके 6 तक। हम कह रहे हैं अगर 2 डाइस को एक साथ हम रोल करते हैं, घुमाते हैं, तो पहले पर जो आए और दूसरे पर जो आए इसका सम 2 आए, पहले पे जो सम हो दूसरे पर सम हो उसका सम 3 हो,
पहले का जो सम हो दूसरे का जो सम हो, इसका सम 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। पहले और दूसरे का जो सम हो क्या हो, वही हो। पहले और दूसरे का सम 12 हो, 11 हो, 10 हो, 9 हो, 8 हो, 10। ऐसा कितनी बार होगा या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये रूल है भाई। देखिए लाइन खींच दो, इसको लाइन का मतलब माइंड में लाइन, मैं इसको यहां खींच रहे हैं, बाकी याद करेंगे। ये देखो बन गया, यहां खाली रह गया। ऐसा होगा 1 बार, ऐसा होगा 2 बार, ऐसा होगा 3 बार, ऐसा होगा 4 बार, ऐसा होगा 5 बार, ऐसा होगा 6 बार। कैसा होगा वो देखो, कैसे होगा ये समझिए, फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर लोगे। जैसे हम कह रहे हैं सम, ये बहुत अच्छी चीज है, ये मतलब याद करिएगा। सबसे याद करना बताते हैं फिर निकालना बताते हैं। देखो सम 2 है तो 2 का 1 कम 1, सम 5 है 5 का 1 कम, सम 7 है 7 का 1 कम। मतलब जो ये लाइन है 2 3 4 5 6 7, ये हमेशा इससे 1 कम जो है इतनी बार आएगा। कैसे भाई? अगर हम बोल दे सम 2 कितनी बार आएगा, तो कहोगे भाई 2 डाइस से पहले वाले पर 1 आए, दूसरे वाले पर 1 आए। क्या ऐसा और कोई हो सकता है? दोनों का योगफल 1 + 1 2, यही तो पॉसिबिलिटी है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, ऐसा 1 बार होगा। प्रोबेबिलिटी की बात करोगे 1/36 होगा। ठीक है। अच्छा, दोनों पे सम 4 आए, 4 बताते हैं। पहले पर मिनिमम रखो, दूसरे पर मैक्सिमम। पहले पर भाई 1 तो आए, 1 से लेके 6 तक कोई नंबर आएगा। पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर क्या आए? 3 आए। उल्टा कर दो, 3 और 1। पहले पर 2 आए, दूसरे पर 1 आए। उल्टा कर दो, 1 और 2। सम 4 की बात करें यार, 2 का फिर वही चीजें गलत हुआ। तो 1 और 3 4, 2 और 1 तो 3 होता। हम क्या कह रहे हैं? 4 कह रहे हैं भाई, 4 की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, फिर 2 2। क्या और कोई पॉसिबिलिटी? ऐसा 3 ही बार है, चेक कर लो चाहे, बस हो गया। तो सम 4 3 बार है। अच्छा, एक और चेक कर लो, 7। 7 का मतलब देखो, पहले पर मिनिमम 1, दूसरे पर मैक्सिमम 6, फिर उल्टा कर दो। पहले पर मिनिमम 1 हो गया, अब 2 आए, इसको 7 बनाने के लिए दूसरे पर 5 लाना पड़ेगा, उल्टा कर दो। ठीक है। और फिर 3 1, देखो 1 2 ना, 3 के साथ क्या 7 बनाएगा? 4, फिर उल्टा कर दो, 4 3। और फिर पहले पे 4 फिर 3, तो उल्टा हो ही गया। कोई ऐसा कितनी बार है? देखो 6 बार तो है, और कोई नहीं होगा। मतलब ये तो याद कर, ठीक है कि क्वेश्चन में अगर मान लो पूछ ले सम 7, तो हम निकालेंगे थोड़ी, हमें याद होना चाहिए, इसलिए यहां लिख रहे हैं। ओके, अच्छा ये याद हो गया तो भाई, और ये तो वैसे याद हो जाएगा। देखो कैसे याद हो जाएगा, इनका सम हमेशा 14 होगा। 3 11 14, 4 10 14, 5 9 14, 6 8 14, 7 अकेले ही राजा है। ठीक। सबसे पहले हम बोल दें, ध्यान समझिए कि दोनों पर सम 12 आए, तुरंत समझोगे 12 को 14 क्या बनाएगा? 2 2 कितनी बार आएगा? 1 कम 1। दोनों पर सम 9, तो 9 को 14 क्या बनाएगा? 9 5 14, यानी 9 को 5 14 बनाएगा, तो 5 से 1 कम, यानी 4 टाइम्स ऐसा होगा। दोनों पे सम 8 आए, तो 8 को 14 क्या बनाएगा? 6 बनाएगा। 6 का 1 कम कितना? 5। यानी बोल दिया जाए कि बताइए 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ जो है उछालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी इसको छोड़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 9, गेटिंग टोटल 8, गेटिंग टोटल 5, गेटिंग टोटल 3, गेटिंग टोटल 8, कुछ भी कहा जाए। गेटिंग टोटल 5 का मतलब यानी 4/36, यानी 1/9। गेटिंग 9, सम ऑफ 9 का मतलब 9 कितनी बार? 9 5 14, 5 का 1 कम कितना? 4/9, 4/36 बना सकते हो ना, बिल्कुल जैसे ये दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 9। टोटल 9 क्या है भाई? 9 + 5 14, 5 का 1 कम 4, वो होल बाई 9 36, 1/9। यस, ऑप्शन नंबर दिस। सम के लिए रामबाण है ये। अच्छा आप लोग बताइए, और सम के लिए रामबाण है, बहुत सारे बनते हैं इस पे क्वेश्चन, और अलग अलग तरीके से बनते हैं क्वेश्चन। आप लोग अभी देखेंगे ही कैसे बनेंगे। जैसे मान लो हम ये भी कह दें कि 2 डाइस को हम रोल करते हैं भाई, 2 डाइस को हम रोल करें
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ मोर देन 9। तुरंत समझोगे सम ऑफ मोर देन 9 का मतलब ये 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12। तो 10 कितनी बार होगा, देखो यहां से समझो 10 और 4 यानी 3 बार होगा, 11 2 बार होगा, 1 यानी 3 2 5 1 6 बार ऐसा होगा, 6/36 1/6। गेटिंग सम ऑफ मोर देन 6, गेटिंग सम ऑफ मोर देन 2, कुछ भी कर दो भाई, जब सम सब दिया है। गेटिंग सम ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 जोड़ लो, गेटिंग सम ऑफ प्राइम नंबर जोड़ लो। ये चीजें ध्यान रखिए भाई, कैसे याद करना, कितने टाइम्स होगा, ओरली बता दोगे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। पहला आप लोग समझ में आ गया होगा, सम ऑफ गेटिंग 9 का मतलब एट 2 मींस यानी 9 4 बार होगा तो 4/36 यानी 1/9 इज द करेक्ट आंसर। इसको बताओ, 2 डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ ग्रेटर देन, देखो अभी हमने कहा था, वही बात जिक्र किया था, ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 का मतलब कि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है ना, और का मतलब प्लस होता है भाई। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग निकालते हो तो क्या करोगे, टोटल 36 हुआ, तो 10 दोनों पर सम 10 कितनी बार आएगा। अब इसके लिए भाई 10 में क्या जोड़े 14 होगा, 4 कितनी बार आएगा, 1 कम 3, देखो यही ना, 11 कितनी बार 2, 12 कितनी 1, ये याद रखना होगा, बस आंसर। तो 10 कितना भी लिखे थे 3, 11 कितना 2, 12 कितनी बार आएगा 1 बार, 3 2 5 1 6/36 1/6, बिल्कुल यस करेक्ट आंसर 1/6 यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, ध्यान समझिएगा, सम के बारे में डायरेक्टली बता दोगे। गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और 11, भैया 9 या 11, तो आप लोग बताओ 9 कितनी बार है, कहोगे 9 9 5 14, 5 का 1 कम यानी 4 बार है। 11 कितनी बार है, 11 कितनी बार है, 11 3 का 1 कम 2, तो 36 यानी 1/6। बस कितना आसान है भाई, और का मतलब प्लस होता, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 9 4 2 6/36 यानी कितना 1/6 यानी ऑप्शन नंबर सी, यस वेरी गुड। इसको बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब क्या हुआ, जितने 2 डिजिट के नंबर है भाई, क्या नंबर है, यानी 12 10 2 ही तो है, बस रेड करोगे। गेटिंग डबलेट, द्विपद प्राप्त होने के, द्विपद 10 और 12 ही तो डबलेट है। 10 कितनी बार है, 3 बार, 12 कितनी 4 4/36 यानी कितना हुआ, और सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा। ओह बाकी आप लोग जानते होंगे, दिस डाइस रोल प्रोबेबिलिटी गेटिंग डबलेट ऑफ इवन, सब भाई साहब आप लोग बता दोगे। 2 और गेटिंग 3 अदर नंबर, अच्छा ये सब देखो, इसको बता देते हैं क्योंकि ये नहीं बताया, सम वाला सारा बता दिए हैं, उससे चेक कर लोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 on 1, देखो मल्टीपल ऑफ 2 on 1, तो भाई 1 से लेके 6 तक होगा, तो 2 4 6 यानी 3 नंबर यहां। एंड मल्टीपल ऑफ 3 on अदर, आप लोग बताओ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 और 6 मतलब पहले पर 2 का मल्टीपल, दूसरे पर 3 का, तो पहले पर 3 नंबर होंगे, दूसरे पर 2 नंबर होंगे, तो 3 दुनाई 6 ऐसे कर दोगे, तो 6 होंगे, 6 डिवाइड बाय 36 यानी 1/6। मतलब ये कर सकते हो, क्या कर रहे भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 on 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 on अदर। हाँ ठीक है, सही है भाई। तो क्या करोगे, 2 के साथ भाई 3 का मल्टीपल 3 आएगा, 2 के साथ कितना आएगा 6 आएगा, ये तो करोगे। फिर 4 के साथ 3 आएगा और 4 के साथ 6 आएगा, यही करोगे। फिर 6 के साथ 3 आएगा, फिर 6 के साथ 6 आएगा, टोटल कितना हुआ 6। मतलब जितना नंबर इसमें आए, जितना नंबर इसमें आए गुणा कर दो, 6/36 1/6 यानी डी ऑप्शन कहीं कैंसिल हो गया, यानी नन ऑफ दिस में से फिलहाल 1/6 इसका करेक्ट आंसर है। बोलो किसी को डाउट है, नहीं डाउट होगा आई होप। इसको बताओ, इसमें सब भाई वही आंसर है, एक बार ध्यान देना। 2 फेसेस डिविजिबल बाई 3 और 4, गेटिंग द सम ऑफ डिविजिबल बाई 3 और 4, 3 या 4 से, मतलब 3 से कटे या तो 4 से कटे या दोनों से कटे, इसका मतलब ये हुआ ना। तो भाई 3 से डिविजिबल वाले 3 6 9 12, 4 से 4 8 और 12 2 बार है, यानी एक बार काउंट करोगे। इनका सम आप लोग पता है और इसका एक बार काउंट करके जोड़ के डिवाइड कर दोगे, ये आंसर बताओगे। आप लोगों को ये सब डिस्कस कर चुके। 2 पासे अभाज्य संख्या के रूप में सम ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा इसको बताओ, सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ प्राइम का मतलब सम ऑफ क्या है,
2 आए, सम ऑफ 3 आए, या क्या आए, 5 आए, 7 आए, 11 आए, यही तो नंबर होंगे भाई। सम 12 तक मिलेगा मैक्सिमम, तो 12 में सम 2 3 4 5 प्राइम नंबर मिलेंगे। तो प्राइम नंबर आप लोग पता है भाई क्या होगा, 2 का मतलब 1, 3 का मतलब 2 बार होगा, 5 का मतलब 4 बार होगा, 7 का मतलब 6 होगा, 11 का मतलब 2 बार होगा। तो 6 2 8 4 12 2 14 1 15 बटा कितना 36, 15 बटा 36 का मतलब 3 5 15 5 बटा 12, यस 5/12, यानी 5/12 ऑप्शन नंबर बी। तो प्राइम नंबर का मतलब सम प्राइम नंबर आप लोग पता है, तो 2 से लेके 12 तक सम सभी नंबर कितने कितने नंबर कितनी बार आएंगे सब जोड़ लो, डिवाइड बाई 36 सब में करना है और कर लो, यस सही है आंसर। कम से कम 1 5, कम से कम यहां रिलेट कर दो, गेटिंग एटलीस्ट 1 5, तो सब चेक करो कितने आएंगे, ये आप लोग चेक करोगे। अब देखो बैक की बात करेंगे। एक तो ये समझ में आ गया, अभी हमने डाइस और पासे की बात किया, इसके बाद जो है चलो अच्छा कार्ड की बात कर ले, नहीं चलो ये आसान है, लाल हरी गेंदे कुछ भी निकाली जाती हैं, इसकी बात करेंगे। अच्छा एक चीज हम डाइस की बात करें, फिर इस पे उस पे कार्ड की बात करेंगे, फिर उसके बाद इन सब पे आएंगे, ये क्योंकि इस पे बहुत सारे हैं। देखो ध्यान समझिएगा, हाँ ये तो हाँ ओके, चलिए पहले हम गड्डी की बात करेंगे, फिर मार्बल की बात करेंगे। नहीं मार्बल की बात कर रहे पहले, फिर गड्डी की बात करें, जैसा आप लोग कहो। चलो पहले मार्बल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्बल दिया, आप लोग कहोगे सर मार्बल दिया तो गड्डी क्यों डिस्कस कर रहे हैं। चलो मार्बल देखो, ध्यान समझिएगा, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद आप लोग को एज अ होमवर्क लिख रहे हैं। ध्यान से होमवर्क क्या हम बताएंगे भी, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी हम ये बताने जा रहे हैं। बोल दिया जाए कि ध्यान समझिएगा, आप बैग कंटेन, एक बैग में कंटेन का मतलब है, ध्यान समझिएगा 5 रेड 6 ग्रीन 7 ब्लैक, और क्या बचे भाई, चलिए 4 येलो मार्बल्स। क्लियर, क्या कह रहे हैं भाई, कितने टाइप के मार्बल है, ध्यान समझिएगा। एक बैग में 4 कलर के, रेड कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, 7 ब्लैक हैं, 4 येलो हैं, इतने। तो इसमें जो क्वेश्चन था उसमें 2 ही कलर के मार्बल थे, लेकिन आप लोगों को 2 कलर 3 कलर 4 कलर 5 कलर जो भी आ जाए हम सब के लिए बता रहे हैं। एक बार ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद रेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले परमिट, यहां पे देखो अभी तक जो है कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे थे आप लोग। फॉर्मूला स्टार्टिंग में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ा रहे थे तो परम्यूटेशन सिर्फ पढ़ाए थे, उसमें ये डिस्कस किए थे भाई एक फॉर्मूला होता है एनसीआर का मतलब, तो एनसीआर का फॉर्मूला होता सबको पता भाई, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये सबको पता है भाई। बोलो क्लियर है, पता है, बिल्कुल पता है भाई। और ये भी बताए थे एन का मतलब क्या होगा, टोटल आउटकम या टोटल ट्रायल, ठीक है। और आर का मतलब क्या हुआ, टेकन एट अ टाइम, टेकन एट अ टाइम, यानी एक बार कितना जो है रिलेट करोगे। अब आप लोग जैसे कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ वैल्यूज हैं डायरेक्टली निकालने के लिए, आप लोग कह दिया जाए, बताओ आप लोग बताइए 12C0 R0, तो क्या होगा 12 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, आर का मतलब 0 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 0 0 फैक्टोरियल। कहोगे भाई 12 फैक्टोरियल है, 0 की वैल्यू 1 होती है, 12 माइनस 0 का मतलब 12 फैक्टोरियल, और 12 कट गया, यानी कितना आ गया 1 आ गया। मतलब कुछ वैल्यूज हैं, कहीं भी अगर आप लोग को दिख जाता है कि क्या दिख जाता है, ये तो फॉर्मूला क्लियर है, एनसीआर का फॉर्मूला ये हुआ, और एनआर क्या बोलते पता है, और ये भी पता कहीं भी भाई एन के साथ अगर C0 दिख दिया जाता है उसका मतलब हमेशा ये 1 होगा। देखो हमने प्रूव किया, यहाँ 13 रख दो तो 13 हमेशा बनेगा। एक चीज और यहां देखोगे, अगर हम बोल दे 12 बात करें, जितना एन हो उतना आर हो, तो क्या करोगे 12 फैक्टोरियल, आर का मतलब 12 फैक्टोरियल, एन माइनस आर का मतलब 12 माइनस 12 0 फैक्टोरियल, फिर कट जाएगा। मतलब ये भी होता भाई कि कहीं भी जो है एन सी
यहाँ पे जो R है तो R इक्वल टू N हो जाए, यानी NCN हो जाए तो हमेशा क्या होगा, 1 मिलेगा, हमें पता है, डायरेक्टली सॉल्व करने का रूल है। और भी क्या होगा भाई, दूसरा ये भी होगा, जैसे मान लो देखो 12C, मतलब 4 देखते हैं, 12C1 यानी R फोकस कर रहे हैं 1, क्या करोगे भाई, 12 फैक्टोरियल R यानी 1 फैक्टोरियल, 12 माइनस 1 कितना, 11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 12 फैक्टोरियल क्या लिखोगे भाई, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, नीचे यहां 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हुआ, और इंटू 11 फैक्टोरियल आसानी से कट गया, आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। तो एक चीज और रूल लिख लो भाई, मतलब ये सब बेसिक चीजें हैं कि कहीं भी ध्यान समझिएगा, कहीं भी हमारा NC1 यानी ये R अगर 1 होता है तो हमेशा जो आंसर आता है N आता है। मतलब अगर 12C1 है तो 12 आएगा, 15C1 है तो क्या आएगा, 15 आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब यूज होता है भाई, इसलिए बता दे रहे हैं, ये हुआ। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग एक और बस लास्ट देखोगे, कभी भी जैसे मान लो हम बोल दें 12C11, मतलब N और R का डिफरेंस अगर 1 होगा, R हमेशा कम होगा, ये तो पता ही है भाई। N का मतलब टोटल ट्रायल ज्यादा होगा और जो सिलेक्ट करेंगे वो कम होगा ना, वो तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर बताओ, कहोगे सर ये 12 फैक्टोरियल, N R का मतलब 11 फैक्टोरियल, और N माइनस R का मतलब 12 माइनस 11 फैक्टोरियल, और ये क्या होगा भाई, यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहाँ 11 फैक्टोरियल और यहाँ 12 में माइनस 1 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल का मतलब 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, कट गया फिर 12 हुआ। सर एक चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है कि जब जो है कभी भी NCR, तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि N माइनस R का अंतर 1 होता है तो हमेशा आंसर N होता है। ये बार बार यूज होते हैं इसलिए बता दे रहे हैं तो बहुत सारे याद करने वाले, लेकिन ये फिलहाल याद कर लोगे। अच्छा, फिलहाल हम आते हैं, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, मतलब टोटल ट्रायल हुआ, ये सब हुआ। अब इसके बाद देखिए कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, ध्यान समझिएगा, उसको ध्यान। क्लियर हो गया? तो आई होप इतना क्लियर हो गया। तो चले हम क्वेश्चन पे। यस, चले बिल्कुल क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं हम, जो कहना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक बैग में 5 रेड, 6 ग्रीन, 7 ब्लैक और 4 येलो मार्बल्स है, और पहला हम ये बोल दें कि 4 मार्बल्स रैंडमली पिक्ड, ठीक है ना, फिर बोल दें 5 मार्बल्स रैंडमली पिक्ड, या जो है 6 मार्बल्स रैंडमली पिक्ड, या 2 मार्बल्स रैंडमली, कुछ भी मार्बल्स उसमें निकाल लें भाई। कुल मिला के 5 6 5 11 और 7 कितना, 18 और 4 22, कुल मिलाकर 22 मार्बल्स है। उनमें से हम कभी 4 निकालेंगे, कभी 2 निकालेंगे, कभी 1 निकालेंगे, कभी जो है 10 निकालें। अब जो निकालने के बाद बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। तो मान लो हम पहले 4 निकालते हैं और इस पे लिखते हैं कि भाई अगर 4 मार्बल्स रैंडमली पिक्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान समझिएगा, अगर 4 मार्बल्स निकालते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम ये बोलते हैं गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड होने चाहिए एंड 1 ग्रीन होने चाहिए एंड 1 येलो होना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं ना, देखो 2 1 3 1 4 हो गए, नहीं है। हम बोल दे भाई 4 मार्बल्स निकालते हैं, दोनों के दोनों रेड हो, या दोनों के दोनों जो, या जो और जो है, और यहां पे दोनों के दोनों जो है ब्लैक हो भाई, जिसमें ग्रीन और येलो हो ही ना। तो 4 2 2 4 यानी रेड और ब्लैक यही दोनों हो। जो 4 निकाले, 2 रेड निकल आए, 2 ब्लैक निकल आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुछ भी कहें भाई, जो अगर बोल दें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 येलो एंड 1 ग्रीन, ऐसे बोल दें। यस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 जो है ऑल रेड निकल आए, 4 के चारों रेड निकल आए। मतलब कितने सारे कंडीशंस हम ये बता रहे हैं, अभी सारा सॉल्व भी कराएंगे। मतलब हम कह रहे हैं आप लोग अपने मन से जो भी क्यूरियोसिटी होगी बना सकते हैं। वैसे यहां पे भी बोल दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 के 4 ग्रीन हो या 4 के 4 येलो हो, मतलब 4 के 4 हो, कुछ भी हो सकते। 4 निकाले, 4 ग्रीन आ गए या 4 येलो आ गए, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है। आप लोग पता है प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेंगे, जहां एंड होता है, एंड और तो एंड का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, और आर का मतलब प्लस होता है। ये कंफर्म है। यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, फिर बोल दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंफ्यूजन मत करिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 2 ग्रीन और 4 के 4 येलो, मतलब ये 4 हो गए, 2 रेड 2 ग्रीन, 4 के चारों येलो, ऐसे। या बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी
probability of getting at least one red ball, probability of getting at least two red ball, probability of getting majority of green ball, majority of red ball, कुछ भी कह सकते हैं भाई, कुछ भी कह सकते हैं। आज थोड़ा टाइम नहीं है, इसलिए हम सारे केसेस नहीं लिखवा रहे हैं। अगली बार इससे यही सारे केसेस को कैसे रिलेट कराएंगे ये याद रखिएगा। जितने आज लिखवा रहे हैं और इसको डबल करके कितना बन सकते वो लिखवाएंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं और फिर अलग से लिखवाएंगे, क्वेश्चन लिख के लाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा। हम इस पे करीब जो है 30 से 40 क्वेश्चन टाइप अलग अलग टाइप के लिख के लाएंगे, फिर सॉल्व कराएंगे। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं जैसे करें। अभी दो बात की बात करें। अब आई कंटेन 8 रेड 4 ग्रीन, 8 लाल बॉल है, लाल को लाल से लिखो और ग्रीन को ग्रीन से लिखो, और 4 ग्रीन बॉल है, ठीक है। कुल के 8 4 12 बॉल है। प्रोबेबिलिटी दैट द रेड वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द बॉल ड्रॉन मतलब जो है तो एट द बॉल ड्रॉन इज रेड वन बॉल इज सिलेक्टेड एट, अरे भाई निकाली कर रहा है कि कह रहा है 4 एक बैग में 8 लाल 4 हरी गेंदें, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंद लाल है, एक गेंद निकाली जाती है। कितना आसान है भाई, एक गेंद निकाली जाती है। आप लोग बताओ कुल मिलाकर यानी 12 टोटल बॉल है, उनमें से कितनी निकालनी है? एक। कितना आसान है, जो एक निकली है वो रेड होगी। आप लोग बताओ, जब रेड निकालने का मतलब 8 रेड है तो रेड को ढूंढोगे नहीं, रेड को रेड से ही तो निकाल सकते हो। 8 रेड है, उनमें से एक रेड निकालने का तरीका, ये फेवरेबल आउटकम है। टोटल 8 और 4 12, तो 12 अगर टोटल बॉल है उनमें से रेड निकालने का तरीका टोटल कितना होगा? मतलब 12 में से टोटल आउटकम का मतलब 12 बॉलें छितराई है, 8 जो है रेड है और 4 ग्रीन है, 12 बॉलें हैं। 12 में से हम एक बॉल निकालें तो कुछ भी निकल सकता है टोटल आउटकम, 12 में से 2 निकालें कुछ भी निकल सकता है टोटल आउटकम। मतलब जितनी निकालनी है टोटल आउटकम, और जो हमें चाहिए कह रहा जो निकाल रहे हैं वो रेड ही होना चाहिए, तो रेड होना चाहिए, तो रेड की तरफ देखो। तो 8C1 देखो, 8C1 का मतलब अभी लिखे थे ना, अभी हम लोग इसको और भी इलेबोरेट करेंगे। फिलहाल 8C1 का मतलब कितना हुआ, n 8 यहां 12, यानी कितना हुआ 4 नहीं 8 4 3 12, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। मतलब अब यहां से थोड़ा समझिए, जितनी बॉल निकाल रहे हैं उतना टोटल आउटकम, और जो चाहिए वो रिलेट करो। अब हम इसमें क्वेश्चन में और बताएं, ये समझ में आ गया। अगर हम यहां एक निकाल रहे हैं ना, यहां एक की जगह पर अभी क्वेश्चन लिखवाएंगे हम, इस आज नहीं लिखवाएंगे क्योंकि बस थोड़ा सा बताना है, और ये सोचना है कि जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके दिमाग में आए वो लिखो कमेंट बॉक्स में, और हम सारा लिख के बताएंगे, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। देखो हम बोलते 3 बॉल रैंडमली पिक, 3 balls इज रैंडमली पिक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ग्रीन। तो क्या करोगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ग्रीन, ये करोगे भाई। टोटल 12 में से 3 निकालने का तरीका 12C3, 2 रेड 8 है, उनमें से 2 निकालने का तरीका एंड, जहां एंड होगा वहां क्या करोगे भैया, इंटू ग्रीन कितनी है 4, उनमें से 1 निकालने का तरीका 4C1। सॉल्व कर दो आंसर। पहले एनसीआर की वैल्यू सॉल्व करना सीखिए, हमने प्रोबेबिलिटी नहीं सिखाया है, अभी कॉम्बिनेशन नहीं सिखाया है, इसलिए इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। थोड़ा हम कॉम्बिनेशन सिखा के एनसीआर की वैल्यू कैसे ट्रिकी निकालते हैं वो सिखा के फिर इस पर हम आते हैं। तो फिलहाल देखो, इसमें से 4 गेंदें निकाली गई, ये दे दिया गया है। अभी हम इस पे 3 निकाली गई, इस पे थोड़ा सा नहीं आते हैं। चलिए, जो रिलेट करना रिलेट कर सकते, 3 निकाली जाती हैं तो 2 गेंद लाल होती हैं, 1 हरी, अभी तो लिखे थे भाई, वही 4 निकाली जाती हैं तो सभी 4 गेंदें लाल हो, तो इसका मतलब 8C4 डिवाइड बाई कितना हुआ 12C4, यही तो होगा। 12 में से 4 निकाला और यहां पर लाल हो, तो ये ट्रिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन जब पढ़ाएंगे तब ट्रिक डिस्कस करेंगे, ये ध्यान देगा। फिलहाल हम अभी कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के मार्बल्स वाले को बस थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया है। इस पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बताएंगे और ट्रिक से बताएंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन को रिलेट करते हैं, कैसे यहां पे एनसीआर की वैल्यू को इजी वे में सॉल्व करते हैं, तब हम इस पर आएंगे, ठीक है। सिर्फ बताना था भाई कि क्वेश्चन से बनते हैं। एक लास्ट वाला और रह गया, उस पे जो है कार्ड लिखा, कार्ड लिख लो भाई, और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन कार्ड वाले देखते हैं, और फिर मार्बल्स बचेंगे और मिसलेनियस बचेंगे। कार्ड सूट जिसको बोलते हैं, कार्ड्स मतलब पैक ऑफ 52 सूट्स बोलते हैं ना, मतलब 52 कार्ड होते हैं। ताश की गड्डी की बात करो, याद करो भाई,
ताश की गट्टी बचपन में बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, लेकिन मॉडर्न एज में नहीं खेलते हैं। पहले गांव वगैरह में क्या होता था, खाली टाइम रहता था तो भाई छुट्टियों में ताश वगैरह बहुत खेला जाता था, और अब जो है उसको जुए का रूप ले लिया गया है। तो वो लोग एंजॉय के लिए ताश कम खेलते, जुए के लिए खेलते हैं। तो उसी ताश की बात कर रहे हैं जो जुए और एंजॉय के लिए खेला जाता था। उस ताश में कुल 52 पत्ते होते थे, एक जोकर का होता था 53, कभी कभी 2 जोकर का होता था, उसको निकाल के 52 पत्ते आप लोग देखिए, ये प्रैक्टिकली समझिए। जिनको डाउट होगा जाके जो है कार्ड दुकान पर ऐसे देख लेंगे, खरीदेंगे नहीं, देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। जब 52 आप लोग कार्ड देखिएगा, उसमें आप लोग देखेंगे जो 26 पत्ते 26 और 26 दो भाग में डिवाइड होगा। 26 पत्ते जो है सब जो है रेड कलर के होंगे, लाल लाल दिखाई। लाल का मतलब पूरा कलर नहीं, तो बैकग्राउंड तो व्हाइट होगा, लेकिन उस पर जो छपा होगा रेड कलर का छपा होगा। कुछ क्या छपा होगा बता रहे हैं। और 26 क्या होंगे भाई, ब्लैक छपे होंगे। कुल 26 और 26 52 हो गए, मतलब रेड और ब्लैक कितने होंगे आप लोग पता हो गया। ओके, अब उसके बाद देखो, ध्यान समझिएगा, जो रेड होते हैं क्या होते हैं, 2 होते हैं, यानी 2 होते क्या, एक जो है डायमंड और हार्ट का पत्ता होता है ना। क्या होते हैं, डायमंड और हार्ट। हार्ट का मतलब पान का पत्ता। देखो ईट मतलब ऐसे पान बना होगा वो रेड होगा, और पान भी नहीं बनाना आता, और ईट बना होगा थोड़ा सा ऐसे ऐसे ईट बना होगा, रेड होगा। और दूसरा क्लब और स्पेड, चिड़ी का पत्ता, और काला लिख दे रहे हैं भाई यहां पे, चिड़ी का पत्ता और वो पत्ता। यानी क्या करेंगे, एक क्या होगा रेड वाले में, ध्यान समझिएगा, हार्ट का पत्ता और डायमंड का पत्ता। ठीक, यानी ये कितने होंगे 13, ये कितने होंगे 13, काउंट करिएगा। उसके बाद देखो आप चेक करिएगा, जाएंगे स्पेड, स्पेड और क्लब। क्लब का मतलब चिड़ी का पत्ता, ये भी 13 होगा काले कलर का, ये भी 13 होगा काले कलर का। दिखा देंगे ऑनलाइन आप लोगों को, या आप लोग पता होगा, ध्यान समझिएगा। सब 13 13 13, यानी ये क्या हुआ, रेड वाले डायमंड, और ये मतलब पान का पत्ता, ईट का पत्ता, ये क्लब यानी चिड़ी का पत्ता, हुकुम का पत्ता बोलते हैं ना आप लोग, चिड़ी शायद यही तो बोलते हैं ना, हुकुम, हुकुम चिड़ी, इसको बोलते चिड़ी, चिड़ी का पत्ता, चिड़िया जैसी होती भी है, हुकुम जी का पत्ता, और ये डायमंड ईट जी का पत्ता, और ये पान जी का पत्ता। मतलब सब हुकुम पान चिड़ी 13 13 हुए। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, 13 13 जो कार्ड हुए उसमें ध्यान समझिए कुल 52 हो गए। इसमें 13 में कुछ नंबर कार्ड्स होते हैं, और कुछ जो है कुछ नंबर कार्ड्स होते हैं, और कुछ जो है अलग डिजाइन के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर कार्ड्स की बात करते हैं। नंबर कार्ड्स देखोगे, नंबर कार्ड बड़ा बड़ा इक्का लिखा होता है, 1 2 3 4 ऐसे, नहला दहला जो बोलते हैं ना, 10 होते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, एक को मतलब हम एस बना, इक्का बना होता है, और जो इक्का होगा ये भी ध्यान, सबके जो इक्का, सबके 4 4 पत्ते होते हैं। सबके 4 4 पत्ते का मतलब सभी नंबर्स के। जैसे इक्के की बात करेंगे भाई, एक इक्का पान का होगा, एक इक्का डायमंड का होगा, एक इक्का स्पेड का, एक चिड़ी का, 4 हो गया। जो दुग्गी जो हम लोग बोलते हैं, यानी 2 नंबर बोलते हैं, वो सबके, एक पान का, ईंट का, हुकुम का, चिड़ी का। वैसे सबके 4 4 पत्ते, सबके 4 4 पत्ते, और 4 में हमें पता है 2 रेड और 2 ब्लैक। 4 में 2 रेड और 2 ब्लैक, भाई ये जाहिर सी बात है, हुकुम और चिड़ी ब्लैक होंगे, पान और ईंट रेड होंगे। सब में 2 रेड और 2 ब्लैक होंगे, ये पता है। अच्छा, इसी में जैसे अभी हमें नंबर में एक को काउंट कर लिया, कहीं कहीं काउंट फेस कार्ड, जैसे एक और बोलते हैं इसको फेस कार्ड। नंबर कार्ड हुआ और क्या हुआ, फेस कार्ड की अगर हम बात करें, देखो
ध्यान समझिएगा, फेस कार्ड की बात करें इसके अलावा क्या बचेगा भाई, नंबर हो गया, उसके अलावा क्या बचेगा, उसके अलावा जो बचता कार्ड देखो वो बचेगा, उसको भी दो तरीके से बोलते हैं, वो बचेगा आपका किंग, वाह, बादशाह। उसके बाद भाई क्या होता है, बड़ा छोटा हमें नहीं पता, फिलहाल शायद क्वीन होती है, उसके बाद रानी, क्लियर। उसके बाद जो है किंग, क्वीन और जैक, हुकुम, जैक, किंग, क्वीन और जैक। किंग 4 होगा, 2 रेड 2 ब्लैक, यानी एक पान का, ईट का, हुकुम का, चिड़ी सबका। क्वीन रानी भी 4 रानियां होंगी, पान की, डायमंड की, हुकुम की, चिड़ी की, मतलब 2 रेड 2 चेक करोगे ये। जैक भी क्या होगा 4, ये ठीक। फेस कार्ड की बात करेंगे, जब फेस कार्ड की बात करेंगे, देखो ये जो है कहीं कहीं इक्के के, मतलब गेम होता है, इक्के को इंपॉर्टेंस दी जाती है और कहीं कहीं इक्के को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अगर इक्के को इंपॉर्टेंस दे दी गई तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, दे दी गई है। एक कार्ड और होते हैं, उसका नाम याद क्या होगा बताओ आप लोग। फेस कार्ड का मतलब अगर इक्के की इंपॉर्टेंस दी गई तो जो ये एस से इसमें आ जाएगा, यही बस अंतर होता है। अगर इक्के को इंपॉर्टेंस दी गई है तो एस इसमें आ जाएगा। क्लियर है। अब जो भी क्वेश्चंस बनेगा इसी कार्ड के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कार्ड जो आप लोग लिख रहे हो कितने टाइप के होते हैं, इसको देख के आइएगा। फिर हम बात करेंगे प्लेस कार्ड क्या होंगे, फेस कार्ड क्या होंगे, रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो सब पूरा आप लोगों से अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि ये भाई याद करके आइए। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर से डाउट होगा, ये होमवर्क के रूप में है और टाइम भी हो गया। नेक्स्ट सब में हम लोग जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। ध्यान समझिएगा, इसी कंटिन्यू का मतलब जब भी करेंगे, मार्बल्स वाले बहुत बचे हैं और कार्ड्स वाले बचे हैं। क्लियर है। तो अच्छा एक अभी याद नहीं आ रहा था, क्या था भाई, ऑनर कार्ड था, ध्यान दीजिएगा, ऑनर कार्ड। और भी यहां बहुत सारे कार्ड्स होते हैं टर्म्स में। ऑनर कार्ड और फेस कार्ड क्या होते हैं ये आप लोग देख के आइएगा, ध्यान समझिएगा। ऑनर कार्ड और फेस कार्ड होते हैं और ये नंबर कार्ड्स और ये सारी चीजें हैं, ये तो ये सब पढ़ के आइएगा, मतलब आप लोग पहचान के आइएगा ये सब कार्ड क्या है और बाकी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट समय में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ हम लोग रूबरू होंगे, ये जरूर कंटिन्यू करेंगे। ध्यान देगा, प्रोबेबिलिटी में मेन मार्बल्स और डीआई बचा ही है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, और कमेंट बॉक्स में भाई जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए और बताइए कि क्या आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लाया जाए। अभी सारा हम कोशिश कर रहे हैं सारे टॉपिक का बेसिक आप लोगों को बता दें, फिर प्रैक्टिस कराने में जिससे मजा आए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट समय बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।